हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और क्लास आज हम करने वाले हैं 12th पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन जो आपको आपके टर्म 1 में बोर्ड एग्जाम में ज़रूर नज़र आएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट अपने 1 मार्क क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने है, नेम द फेमस स्पीच गिवन बाय नेहरू ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब हमको आज़ादी मिलती थी तो उस समय हमारे फर्स्ट पीएम जो थे उनके द्वारा दिए गए भाषण का नाम लिखें। तो क्या नाम था? उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, या आप पूछ सकते हैं आपसे कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो था भाषण, ये फेमस स्पीच दी थी किसने? तो कौन थे? वो थे आपके पंडित नेहरू। एक नंबर पक्का हो जाएगा यहाँ पे अगर आपने सवाल यहाँ पे आ गया तो। दूसरा, हु गेव टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? या पूछेंगे आपसे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी थ्योरी को कहा था? तो आपका आंसर क्या होगा? टू नेशन थ्योरी इट वाज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना एंड ही बिलोंग्स टू मुस्लिम लीग। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय की। ठीक है, नेक्स्ट अब सवाल आता है कि टू नेशन थ्योरी थी तो थी क्या थी ये टू नेशन थ्योरी? तो भाई टू नेशन थ्योरी बोलती है इंडिया इज नेशन ऑफ नॉट वन। भारत जो देश है वो किसी एक का नहीं, दो कम्युनिटीज़ का देश है। कौन कौन सी? हिंदूज और मुस्लिम। इसलिए दो डिफरेंट नेशंस की जो है वो अलग अलग कंट्री होनी चाहिए। दो डिफरेंट जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं, जो दो आपके धर्म हैं, उनके अलग अलग देश होने चाहिए। भारत एक नहीं, दो धर्मों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। इसलिए दोनों के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होना चाहिए। यानी कि टू नेशन थ्योरी जो है वो सेपरेट नेशन यानी कि पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम्स के लिए वो कर रही थी। अगला हमारा क्वेश्चन जो आता है वो आता है, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो आपका आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफार खान। क्या बोलेंगे? खान अब्दुल गफार खान। या आपसे पूछ सकते हैं कि खान अब्दुल गफार खान का दूसरा नाम क्या था? तो क्या था नाम? फ्रंटियर गांधी। क्या नाम था? फ्रंटियर गांधी। NWFP की फुल फॉर्म क्या थी? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। क्या थी क्लास? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं NWFP को। साथ ही साथ में आपसे पूछ सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो कितने थे हमारे इंडिया में, हमारे आज़ाद भारत में के बाद, आज़ादी के बाद भारत में कितने प्रिंसली स्टेट्स? तो आंसर विल बी 565 प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, व्हाट इज ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। आप सभी जानते हो कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर उन्होंने, प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस ने, किंग्स ने या क्वींस ने अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल था अंग्रेज़ों का। तो वो जो कंट्रोल था उसी को बोला गया ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। यानी कि द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर इंटरनल अफेयर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इज नोन एज ब्रिटिश पैरामाउंटेसी और सुजैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये आपका 1 मार्क यहाँ से हो गया। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था आपका? तो भाई जिन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का मेंबर बनना था, दोज हु वांट टू बी द मेंबर ऑफ इंडियन यूनियन, दे हैव टू साइन एन एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यानी कि इट इज़ एन एग्रीमेंट साइंड बाय स्टेट्स टू ज्वाइन यूनियन ऑफ इंडिया। भारत को ज्वाइन करने के लिए जिस एग्रीमेंट पे साइन करना था उसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हु वाज द लीडर ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद के लीडर का नाम बताओ। निज़ाम। या पूछेंगे निज़ाम कौन सी रियासत का, कौन से प्रिंसली स्टेट का लीडर था? तो क्या था आपका? हैदराबाद। किस ईयर में निज़ाम ने इंडिया के साथ में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन किया था? वो था नवंबर 1947। कब? नवंबर 1947। और उसके लाल अराउंड 10 महीने बाद यानी कि सितंबर 1948 में हैदराबाद इंडिया से साथ मर्ज हो गया था। इसके निज़ाम की एक थी आर्मी थी, आर्मी। निज़ाम की आर्मी का नाम भी बताओ मुझे आप। तो निज़ाम की आर्मी का नाम था क्या? रजाकार्स। डन क्लास। क्या था उसका? रजाकार्स आपका ये। नेक्स्ट, मणिपुर के राजा का नाम बताओ। हु वाज द किंग ऑफ मणिपुर? तो महाराजा बोध चंद्र सिंह। कौन थे बच्चा? महाराजा बोध चंद्र सिंह। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम पे पहला स्टेट जिसने इलेक्शंस कंडक्ट करे थे वो था आपका मणिपुर। कौन था बेटा? वो था बेटा आपका मणिपुर। किस ईयर में, इन विच ईयर मणिपुर जॉइन इंडिया? कौन सी ईयर में मणिपुर ने
इंडिया को बेटा ज्वाइन किया था 1949 में। तो देखो ना, ये मणिपुर के बारे में यहाँ पे जो आपके वो 3 आपके क्वेश्चंस बन गए। एक और चीज़, ठीक है, कौन से ईयर में मणिपुर में इलेक्शंस कराए गए थे? तो क्या था वो था आपका जून 1948। कब बच्चों? जून 1948 में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे मणिपुर में। अब अगला सवाल हमारा आता है कि विशाल आंध्रा मूवमेंट क्या था? तो भाई देखो, आप जानते हो कि विशाल मूवमेंट जो था वो एक डिमांड कर रहा था। क्या डिमांड कर रहा था? द मूवमेंट डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। जो लोग तेलुगु बोलते हैं, ठीक है, तो भैया उनको अलग स्टेट की डिमांड थी। और कौन से लीडर की डेथ हुई थी? विशाल आंध्रा मूवमेंट में कौन से लीडर की डेथ हुई थी? तो पोटी श्री रामुलु। कौन थे बच्चा वो आपके? पोटी श्री रामुलु। लैंग्वेज पे बनाया हुआ पहला स्टेट, विच फर्स्ट स्टेट वॉज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? तो क्या बोलोगे आप? इट वॉज आंध्र प्रदेश। और कब बनाया गया था? 1952 में। कब क्लास? 1952 में क्लास जो है इनको आपका बनाया गया था। अब जब एक स्टेट बनाया गया लैंग्वेज के बेटा बिहार पे, तो और स्टेट ने डिमांड करी कि भाई हमको बना के दो। तो इनके लिए बनाई गई थी एक कमीशन जिसका नाम था SRC। कब बनाई गई थी ये? 1953 में। क्यों बनाई गई थी ये? बाउंड्रीज, स्टेट्स की बाउंड्रीज को दोबारा से रीड्रॉ करने के लिए, समझे? 1953 में बनाया गया था SRC को। क्यों बनाया गया था? स्टेट्स की बाउंड्री को रीड्रॉ करने के लिए। दूसरा, इन विच ईयर, कौन से ईयर में SRC एक्ट पास हुआ था? वो था आपका 1956 में। कब था बेटा? 1956 में, ठीक है। अब जब SRC का एक्ट हुआ तो उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी। तो उसकी रिकमेंडेशन क्या बोलती है? क्या उसने बोला? तो उसने बोला कि भाई बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। मतलब कि इतने एरिया में जो भाषा बोली जा रही है उस भाषा के आधार पे उसको बनाएंगे। जैसे कि मैंने बोला बंगाली तो बंगाल बन गया, गुजराती तो गुजरात बन गया। ऐसी ऐसी बात इनको बनाएंगे थी, जिस मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ ये, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी इस चैप्टर से। जैसे कि मैंने बोला कि 1960 में कौन से 2 स्टेट बनाए गए थे? तो क्या थे वो? गुजरात और महाराष्ट्र। 1966 में पंजाब से कौन से 2 अलग राज्य बने थे आपके? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। असम से मेघालय कब निकला? 1972 में निकला, ठीक है। किस ईयर में मणिपुर त्रिपुरा अलग स्टेट बनाए गए थे? 1972। मतलब कि ये देख लो ना, ये मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये कब हुए थे अलग अलग? 1972 में बेटा आपका ये अलग हुए थे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बने? 1987 में। और नागालैंड कब बना था? 1963 में। ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि आपके सामने लिख देंगे इसका नाम 1963 बेटा कौन सा स्टेट बनाया गया था, तो आप बताना चाहिए आपको नागालैंड में। 2000 यानी कि आज से 21 साल पहले कौन से 3 राज्य हमारे सामने आए थे? तो कौन थे वो? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। साथ ही साथ लेटेस्ट, सबसे पहले जो लेटेस्ट जो हमारा स्टेट अभी बनाया गया है पिछले 7 सालों में, वो आपका कौन है? वो आपका है 2 जून 14 को तेलंगाना बनाया गया था आपका ये। डन क्लास। अब हमारी कंट्री के डिप्यूटी PM और होम मिनिस्टर कौन थे? वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो थे, इन्होंने सत्याग्रह भी इन्होंने का मतलब ये उसमें इन्वॉल्व थे। तो कौन से थे इन्वॉल्व? ये इन्वॉल्व थे खेड़ा बारडोली सत्याग्रह में। खेड़े वाला हुआ था 1918 में और ये हुआ था 1928 में क्लास। साथ ही साथ अगर हम देखना यहाँ पे चाहें तो कौन से 3 स्टेट प्रिंसली स्टेट्स बेटा बनाए, मतलब जो थे वो दिक्कत कर रहे थे इंडिया को ज्वाइन करने के लिए? तो क्या बोलोगे आप लोग? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये क्वेश्चन बहुत बार नज़र आया होगा आपको आपके प्री बोर्ड्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। दूसरा, हमारे जो पटेल साहब है उनको हम लोग बोलते हैं NCR। तो NCR का मतलब क्या है? तो बेटा मतलब होता है NCR का नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट। और हमारे कंट्री के जो लॉ पुरुष हैं, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही नाम जो है वो उनका लॉ पुरुष है। डन क्लास। सो आई होप आपको जो है हमारा ये 1 मार्क जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है यार कि आपके टर्म 1 में आपको ये पूरी तरह से हेल्प करेगा। मिलते हैं बेटा बहुत जल्द आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।